जीवन में बार बार मिल रही असफलता तो आजमाए कुछ ज्योतिषीय उपाय। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपका ज्योतिषीय उपाय लेकर आया हूँ कि आप जीवन में काफ़ी मेहनत करते हो, वहीं फिर भी आपको धन की कमी महसूस होती है या लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। यदि शुभ काम में अगर आप शुभ काम भी करते हो या किसी अशुभ कारणों से आपके भाग में बाधा उत्पन्न हो रही हो, या आपको लगता है कि काफ़ी उपाय करने के बाद भी आपको सफलताएं नहीं मिल रही हो, तो इनका मतलब यह है कि आपका भाग्य सोया हुआ है। और आप सोए हुए भाग को कैसे जगाएंगे, और आपके जो दिन बुरे हैं उस बुरे दिन को आप कैसे दूर भगाएंगे। तो ये कुछ मैं आपको इसके संबंध में बात करूँ। लेकिन आप अगर जीवन में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अथक मेहनत कर रहे हैं, और अथक मेहनत करने के बावजूद भी आपका कोई सफलता नहीं मिल रही है, या धन से संबंधित हो, या कार्य से संबंधित हो, या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, ताकि आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अपना सोए हुए भाग को कैसे जगाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कड़ी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा जीवन, मनचाहा फल नहीं पाते। इसी वजह से कई लोग अपने भाग्य को भी कोसने लग जाते हैं, और इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा सफल हो जाते हैं। यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, या तमाम कोशिशों के बाद भी आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है, और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको तरह तरह की रुकावटें आ रही है, तो आप ये कुछ ज्योतिषी उपाय करें। इस ज्योतिषी उपाय करने से आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में आपका बदल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर में क्या करें, एक एक्वेरियम लगाएं। एक्वेरियम का जो होता है मछली का, ठीक है। तो घर में आप क्या करें कि मछली को पालें। तो मछली में जो पालोगे तो आप उसमें कम से कम आप 7 मछली रखोगे। 7 मछली, जिसमें 5 है सो सुनहरी मछली रहेगी और 2 काली मछली। कहने का मतलब कि अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब या झील नहीं है, तो आप घर में मछली को पालें और उसमें हर रोज़ आटे की गोली बना कर दें। ऐसे करने से आपकी किस्मत आपका साथ देगी, और आपका समृद्धि भी आपके है सो वापस आ जाएगी। साथ में आप गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को भी मदद कर सकते हैं। और कहीं भी धार्मिक कार्य चल रहा हो तो उसमें आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। दूसरा उपाय यह है कि अगर आप रोटी घर में बनाते हो, तो पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। हर सुबह जब आप रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले गाय के लिए निकालें और फिर अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ऐसे निकाल देने से क्या होता है कि गाय और कुत्ते की रोटी निकालने से आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, और धन के ऊपर जो पितृ दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। मान्यता यह है कि पहली रोटी अगर गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाया जाए तो आपका भाग्य साथ देगा। साथ में आ गई आपके जीवन की अड़चनें जो है वो दूर हो जाएगी। उसके अलावा एक ये भी उपाय है कि अगर आप रोज सुबह पक्षियों को दाना डालते हैं, या आप मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, तो ऐसा करने से आपका दिन का जो शुरुआत होगी वह काफ़ी अच्छी होगी, और आसपास के जो सकारात्मक एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसका संचार होगा। चिड़ियों में तोता, कबूतर, चींटी, गिलहरी या अन्य पक्षियों के झुंड को नियमित रूप से अगर दाना पानी देते हैं, तो आपको मानसिक शांति तो मिलती ही मिलती है, साथ में आपके सभी क्षेत्र में शुभ फल मिलेगी। साथ ही आपका भाग्य भी जो है वो मजबूत हो जाएगा। और इन सब उपाय के अलावा आप क्या करें कि पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, और इसके अलावा कभी भी दान में हल्के कपड़े का दान नहीं करें, और या किसी भी साथ में किसी का भी पहना हुआ वस्त्र को आपको नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से
आपका दुर्भाग्य नहीं छोड़ेगा, यानी दुर्भाग्य आपका साथ लेके चलेगा। अब मछली के बारे में बता दिया कि एक्वेरियम रखे, इसमें 2 गोल्डन फिश रखे और 5 काली मछली रखे। इससे भी आपका दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ सकता है। और इस सब के अलावा आप क्या कर सकते हैं, खोई हुई किस्मत को या सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो उसे हर कार्य में निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, यानी जुपिटर को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को आप व्रत रखें, साथ में इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये मैं कुछ आपको उपाय बताया कि आपको अगर धन की कमी है या आपका जीवन में सुख सुविधा की कमी है तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय करके अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। और इन सब उपाय के साथ करने से आपका जो स्वयं व भाग्य है वह जाग उठेगा। और इस सब के अलावा एक महत्वपूर्ण मैं ज्योतिषी उपाय बता रहा हूँ कुंडली के अनुसार कि अगर आपके कुंडली में, अगर आपके चार्ट में क्या है देखना है कि भाग्य का स्थान कौन होता है। भाग्य का स्थान होता है 9th हाउस, यानी कुंडली का 9वां भाग्य। तो अगर आपके कुंडली के 9वें भाग्य कमजोर है या 9वें भाग में जो ग्रह बैठे हैं, यानी 9वें ग्रह से संबंधित जो प्लैनेट है, यानी वैसे तो अगर हम किताब और ज्योतिषी के भाग के अनुसार 9वें भाव को देखें तो 9वें भाग धर्म का बताया गया है और 9वें भाग का स्वामी का जो है वो देवग्रह बृहस्पति बताया गया। तो इससे क्या होगा कि अगर 9वें भाग का जो स्वामी है देवग्रह बृहस्पति या नौमेश है, भागेश है, जिसको कहा जाता है कुंडली में शुभ नहीं है तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 9वें भाग से संबंधित आपका पूजा करना पड़ेगा या 9वें भाग को मजबूत करने के उससे संबंधित आपका स्टोन पहनना पड़ेगा या रत्न पहनना पड़ेगा, या इसके अलावा आपको गुरुवार के दिन आपको व्रत रखना पड़ेगा और केले के वृक्ष की पूजा करनी पड़ेगी। और 9वें ग्रह का जो भी आपका भाग से संबंधित ग्रह है उसका आप रत्न जरूर पहने। और लेकिन रत्न पहनने से पहले आप किसी विशेष ज्योतिष से सलाह जरूर लें और रत्न जो है सो ऐसे नहीं पहने। तो दोस्तों, ये था कुछ आपको मैं बताया उपाय कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, अगर आपका भाग्य कमजोर है तो आप इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इन सब के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। वैसे तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि इसके अलावा भाग को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके और भी विशेष उपाय होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।